हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन डॉगी शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी जल्दी ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तुलसी जी की पूजा कि मैं अपने घर में किस प्रकार से सुबह और शाम की तुलसी पूजा करती हूँ। सो इस वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को पूजा भी काफ़ी अच्छी लगी, बट आप लोगों ने लाइक नहीं किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों के सवाल से भी जुड़े हुए कुछ जो है वीडियो मैं लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो भी तुलसी पूजा से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल उस वीडियो में आए हैं। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था अपनी पूजा की मैं पूजा किस प्रकार से करती हूँ। इस वीडियो में मैं ये शेयर करूँगी कि आप लोगों के जो जुड़े हुए सवाल हैं और आप लोगों के जो सवाल आए हैं उसके आंसर, और पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें महत्व होती हैं, कब हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब हम तुलसी पत्र तोड़े, कैसे तोड़े, ये सारी चीज़ों के जो है जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे जो है क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और तुलसी पूजा के बारे में जानते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर यदि मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे तुलसी माता के महत्व के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है तुलसी के पौधे को जो है घर में लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस घर के आंगन में माता तुलसी विराजमान रहती हैं वहाँ पर हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कहते हैं माता तुलसी को जो है लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी की पूजा होती है उस घर में सदैव श्री हरि एवं माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। इनकी पूजा करने से हमारे जो है दुख दरिद्र हमारे नाश होते हैं एवं माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इससे हमारे जीवन में शुभता आती है। इसलिए माता तुलसी का जो है विशेष रूप से पूजा अर्चना हमें प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह शाम हमें दिया बत्ती करनी चाहिए। और मैंने आप लोगों के साथ तो पूजा विधि शेयर की है। चलिए अब आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी मैं इस वीडियो में दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूजा करने में और भी आसानी हो, क्योंकि आप लोगों के बड़े सारे सवाल आ रहे हैं और भी जो हमारे मित्र वीडियो देखेंगे उनके भी सवाल आएंगे। तो इस वीडियो से उन्हें भी इस जो है सारे जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, और जिससे कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉलेज में नहीं रहती हैं, तो इस वीडियो से आप लोगों को भी इसमें जो है पूजा करने में भी आसानी रहेगी और अनजाने से भी कोई गलती भी नहीं हो पाएगी। जितनी मुझे जानकारी है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, पहला सवाल आ रहा है रैना जी का। इन्होंने कहा है कि क्या मैम आप जो है भगवान को अर्पित करने वाली तुलसी का पत्र जो है क्या जिस तुलसी जी की आप पूजा करती हैं उन्हीं से लेती हैं? तो देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई भी पौधा जब आप घर में लगाते हैं तो वो अकेले ना लगाएं, हमेशा जोड़े से लगाएं। 2-3 पौधे आप लगाएं। मेरे घर में बहुत सारी तुलसी जी हैं जो कि मैं एक गमला इस तरह से ले आके यहाँ पर बरांडे पे रखती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ। और इसके बाद जो है मेरी छत पे बहुत सारी तुलसी जी हैं, तो मैं वहाँ से जो है तुलसी पत्र लेती हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। इनकी मैं केवल पूजा करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ी सी धूप की ज़रूरत है तो मैं इन्हें जो है छत पर ले जाती हूँ। यहाँ पर बहुत हल्की धूप आती है तो मैं इन्हें छत पर रख देती हूँ। और फिर मैं जो है बहुत सारी तुलसी जी लगी हैं तो मैं उनमें से जो है लेती हूँ। हो सके तो आप भी यही करें। एक अकेली तुलसी जी कभी नहीं लगानी चाहिए। कम से कम घर में 3-4 तुलसी का पौधा तो आप लगा लें। इससे आपको भी आसानी रहेगी कि अगर एक पौधा अगर आपका सूख रहा है तो दूसरा आपकी पूजा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत रहती है, तो इससे क्या है आपके पौधे भी अच्छे रहेंगे। और जो पूजा हम करेंगे उनसे हमें तुलसी पत्र नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मैं इनसे तुलसी पत्र नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर इनके से अपने से झड़ के अगर जो पत्तियाँ गिरी रहती हैं वो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन मैं इनमें से जो है तोड़ती नहीं हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट सवाल लेते हैं। शिवानी सिंह का है। उन्होंने पूछा है कि तुलसी में जल जब आप देती हैं तो क्या तांबे या पीतल के लोटे से ही जल देना चाहिए? तो देखिए, आप यहाँ पर तांबे का भी लोटा जल के लिए ले सकती हैं, पीतल का भी ले सकती हैं। नहीं रहने पे तब आप स्टील का ले सकती हैं। देखिए, अगर ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास सभी सारी चीज़ें सामग्रियाँ हों तो हम जल कैसे अर्पित करें। अगर हो सके तो आप छोटा सा एक तांबे या पीतल का लोटा ले सकते हैं। आप दोनों से ही, ये दोनों ही पात्र जो होते हैं पूजा के होते हैं। चांदी के, तांबे के, पीतल के, ये पात्र जो है पूजा के लिए होते हैं। तो आप इनसे जो है जल अर्पित कर सकते हैं।
अब रह गई बात नहीं रहने पे, तब आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप तांबे, पीतल, चांदी इन तीनों धातु से आप पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप दूध अर्पित करेंगे तो तांबे के लोटे से दूध नहीं दिया जाता है, चांदी के लोटे से और जो है पीतल के लोटे से आप जो है दूध अर्पित कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊँगी इस वीडियो में कि आप जो है तुलसी माता पे जो है कच्चा दूध कब अर्पित करें, तो इस तरह से आप जो है पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घोस्ट करके हैं, इनका क्वेश्चन है कि एकादशी के दिन तुलसी माता को भोग लगाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, एकादशी के दिन जैसे हमारा व्रत रहता है, बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, पूजा करते हैं। तो देखिए, इस दिन माता जो है निर्जला व्रत करती हैं। तो जब माता निर्जला व्रत करती हैं तो हम इन्हें स्पर्श भी नहीं करेंगे, केवल दूर से धूप दीप रख देंगे, यानी कि धूप दीप हम जलाकर माता को दूर से दिखाएंगे और वहीं पर उनके पास जो है किनारे में रख देंगे। ये नहीं कि हमें जो है माता को स्पर्श करना है या जल चढ़ाना है या भोग लगाना है। तो एकादशी के दिन हम माता को भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस दिन माता का जो है निर्जला व्रत रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है रूम की बोस का। तो इनका क्वेश्चन है सुबह तुलसी माँ के सामने क्या शंख बजा सकते हैं। तो देखिए, शंख हमेशा मंदिर में रखें, मंदिर में ही बजाना चाहिए। माता तुलसी की केवल हमें पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ा के बहुत ही सरल तरीके से आप इस तरह से पूजा कर सकती हैं। शंख जो है माता के जो है तुलसी माता के जो है पति हैं और माता लक्ष्मी के भाई हैं। तो आप हो सके मंदिर में जो है श्री हरि विष्णु जी की जब आप पूजा करते हैं उस समय शंख बजा सकते हैं। माता की केवल आप जल चढ़ा के पूजा कर सकती हैं। सो इसके बाद का क्वेश्चन है वंदना रानी का। इन्होंने पूछा है क्या दीपक जो है बुझने के तुरंत बाद हमें हटा लेना चाहिए। तो देखिए, जब दीपक ठंडा हो जाए, जब हम माता की पूजा करते हैं दीपक ठंडा हो जाता है, इसके पश्चात आप अपनी पूजा वगैरह करने के पश्चात जब दीपक ठंडा हो जाए तब आप वहाँ से दीपक हटा लें, क्योंकि जो है बुझी हुई दीपक जो है हमेशा कभी भी पूजा स्थल पे नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जली हुई माचिस की तीली इत्यादि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो वहाँ से आप हटा लें और उसको अलग रख दें। इसके पश्चात आप जिस जगह भी तुलसी माता को रखें वहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से रखें और कुछ पूजा के जैसे कुछ भी गमले हों वहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे गमले वगैरह रखे हुए हैं और तब मैंने जो है माता को यहाँ पर रखा है। केवल अकेले में भी आप तुलसी जी को ना रखें, हाँ आंगन में आप लगा सकते हैं, कुछ पेड़ पौधों के साथ जो है माता तुलसी को विराजमान करके रखें। इससे हरी भरी रहती हैं हमारी तुलसी जी और इस तरह से आप साफ सफाई के साथ अपनी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो भी सवाल थे उनका तो मैंने आंसर दे दिया। अब कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जो कि आप लोगों के मन में आएंगे, तो उनका भी मैं आंसर दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पूजा करने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि तुलसी पत्र हमें कब नहीं तोड़नी चाहिए और कैसे नहीं तोड़नी चाहिए। तो देखिए, शाम का जब समय होता है तब हमें तुलसी का पत्ता जो है नहीं तोड़ना चाहिए होता है, क्योंकि इस समय हमें तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए। और इसके पश्चात हम जब रविवार आता है या एकादशी हो या द्वादशी हो सके तो मंगलवार को भी तुलसी का पत्र हमें जो है नहीं तोड़ना चाहिए। आपको पूजा करने के लिए एक दिन पहले ही तोड़ के अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन भी जो है तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। धूप दीप आप अलग से दिखा सकते हैं। एकादशी के भी दिन नहीं हमें छूना चाहिए, जल देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माता का निर्जला व्रत रहता है। अगले दिन द्वादशी रहती है, तो द्वादशी के भी दिन जो है हम जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है तुलसी का पत्र तोड़ना नहीं चाहिए होता है। शाम के समय नहीं जो है तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए हुए भी हमें तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, जब आप स्नान वगैरह कर लें, शुद्ध हो जाए, तब जाके आप जो है तुलसी का पत्र तोड़ सकते हैं। तुलसी के पत्र को तोड़ते समय आप ताली बजाएं, चुटकी बजाएं और माता से आग्रह करें और इसके पश्चात तब आपको जो है तुलसी का पत्र तोड़ना चाहिए। इसके पश्चात आप लोगों के ये भी सवाल आएंगे कि दीदी हम जो है तुलसी माता की पूजा कितने समय तक कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको समय बता दे रही हूँ, और तुलसी माता में हम जल कितने समय तक दे सकते हैं। तो देखिए, तुलसी माता की पूजा हम जो है सुबह में, जितने सुबह आप कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि सूर्योदय से पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जल आप 7:30 बजे से लेकर जो है सुबह 9 बजे तक माता तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। इनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। 9 बजे तक आप आराम से अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा। तो यह आपको मैंने समय भी बता दिया। अब बात करेंगे कि किस दिन तुलसी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा तो हमें सब दिन करनी चाहिए, लेकिन हम इस भी बात का हम महत्व रखेंगे कि किस दिन हमें तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, तुलसी जी की पूजा
तो हमें नियमित रूप से करनी ही चाहिए और जल भी हमें चढ़ाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में भी जो है शास्त्रों के अनुसार हमें किस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी विधि विधान होता है। तो शास्त्रों के अनुसार जो है मैं आपको बताती हूँ, रविवार के दिन जो है माता तुलसी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें जो है माता तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब धूप दीप आप दिखा सकते हैं, जल वगैरह अर्पित नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते हैं। और ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि लगा हो तब भी आप माता की जो है पूजा नहीं कर सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते हैं। अपितु इस तरह से जो है आप केवल माता की पूजा अर्चना दूर से धूप दीप द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तुलसी जी में हमें दीपक किस चीज़ का जलाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि क्या हम तुलसी जी में जब हम दीपक प्रज्वलित करें तो हमारे पास हमें किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए। देखिए, तुलसी जी में जब भी हमें पूजा करनी चाहिए तो शुद्ध घी का हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, हम इसके योग्य नहीं है या हमारी क्षमता नहीं है, तब हम तिल का तेल जो है प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो घी जो है माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय, घी का दीपक। तो तुलसी जी भी जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो घी का दीपक हो सके तो प्रज्वलित करें। नहीं रहने पे आप तिल के तेल का दीपक जो है माता को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि तिल का तेल की भी व्यवस्था नहीं है, तब आप जो है ऐसे में सरसों तेल का जो है दीपक जला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि घी का ही दीपक जलाएं, और नहीं तो तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। शुभ हमेशा घी का दीपक माना जाता है। तो बस इस तरह से आप माता तुलसी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कच्चे दूध का उपाय, जो कि ये बहुत ही बड़ा उपाय है, महा उपाय है। इसे करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो देखिए, गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच के करीब कच्चा दूध लेना है। और जब आप माता की पूजा करें, तुलसी माँ की पूजा करें, तो उसमें सबसे पहले थोड़े से जो है दूध का जल, जैसे दूध का अर्घ दें। इसके पश्चात आपको माता तुलसी की पूजा करनी है। इससे क्या होता है, माता तुलसी की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो है कच्चे दूध से महा उपाय करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा कच्चा दूध जो है बृहस्पतिवार के दिन माता पे अर्पित करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के मैंने सारे सवालों की जवाब इस वीडियो में दे दिया है। और भी आप लोगों के अगर सवाल होंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए, कमेंट सेक्शन में जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो बहुत जो है समय बहुत ऐसा हो जाता है कि मैं आप लोगों के आंसर नहीं दे पाती, और बहुत ज़्यादा लंबे से डिटेल्स में नहीं समझा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने जो है इस पे वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया, जिससे कि आप लोगों को भी और आसानी हो पूजा में। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, जिससे कि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।